गौतम गंभीर का घमंड कल टूट गया, मिल गई कलेजे को अब ठंडक। किसी भी कैप्टन को ले आओ, श्रेयस अय्यर को ले आओ, शुभमन गिल को ले आओ या फिर सूर्य कुमार यादव को, किसी को भी लेके आओ, यह टीम जीतने वाली नहीं है जाकर के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगी तो, क्योंकि इनका कैप्टन का तो कुछ वजूद ही नहीं होता है, कुछ चलना ही नहीं है। जो भी होगा सब गौतम गंभीर या बैकएंड से टीम मैनेजमेंट करेंगे। जब यह टॉस जीती और गेंदबाजी ली तभी मैंने कह दिया था कि यह मैच हार गई। वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी को तो तुम पानी पिलाने के लिए रखते हो, वो तो तुम्हारा बाप का नौकर है, वो तुम्हें पानी आकर के पिलाएगा। कल पूरी की पूरी कल टीम इंडिया की पर्दाफाश हुआ जब टॉस जीता और श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि आप कल वैभव सूर्यवंशी को खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे आज के मैच में, तो वो कहता है कि हम अनुभवी खिलाड़ी के साथ जा रहे हैं। अनुभवी खिलाड़ी से याद आया सूर्य कुमार यादव के अनुभवी नहीं था, इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, तुमने उसको बाहर क्यों किया भाई? आखिर उसमें क्या कमी थी कि उसे कैप्टन से भी हटा दिया, उसे टीम में एज ए प्लेयर से भी हटा दिया? अगर अनुभवी की बात आई तो सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं था? और अगर अनुभव खिलाड़ी के साथ जाना है तो कल अनुभवी ने क्या किया? संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कल क्या किया शिवम दुबे सब मिल करके? सब के सब कचरा किया। हाँ, अभिषेक शर्मा को धन्यवाद देता हूं, उसने थोड़ी सी लाज बचा ली टीम इंडिया की। अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाते तो यह टीम शायद 100 रन पर ऑल आउट हो जाती। और यह सोचो कल आयरलैंड की टीम आधी अधूरी थी, पूरी थी भी नहीं, उनमें टक्टर टुक्टर क्या सब ऐसे बल्लेबाज है, वो सब कल कोई नहीं था, सब आधी अधूरी टीम थी। सिर्फ उन्होंने गेंदबाज जो लिए थे सब फ्रेशर थे, अब वो हमारी टीम की लंका लगा दी। भाई साहब कल का जो मैच था इतना निराशाजनक मैच था, ऐसी मैंने जिंदगी में कभी टीम इंडिया की लाचार स्थिति कभी नहीं देखा था। पहली बार विश्व क्रिकेट में हुआ है कि आयरलैंड ने टीम इंडिया को हरा दिया है। सोचिए विश्व क्रिकेट में इससे ज्यादा बदनामी क्या होगी भाई? थोड़ी फाइट तो कर लेते। 34 रन से हार गया यार, कहां उसने बना दी 181 रन, कहां तुम 148 रन पे आउट हो गए। 181 ना 182 बना, 183 पर जीत थी और ये भाई साहब 148 पे ऑल आउट हो गए। गेंदबाजी में देख लो प्रसिद्ध कृष्णा, अरे एक मैच में 5 विकेट ले लिया, वो 1 साल चलेगा उसी पे। वो खिलाड़ी इस तरह का है, एक मैच में परफॉर्म करेगा उसके बाद 1 साल उसी नाम पर चलेगा। हर्षित राणा, हाँ तुमने जो कमबैक किया है भाई, जबरदस्त कमबैक किया है, बेहतरीन कमबैक किया है। सब तुम्हारी बुराई करते थे, आलोचना करते थे, ट्रोल करते थे, तुमने परफॉर्मेंस से जवाब दिया। हर्षित राणा की तारीफ बननी चाहिए दोस्तों। लेकिन यह प्रसिद्ध कृष्णा कहां से T20 स्पेशलिस्ट हो गया, लेकिन इसको तीनों फॉर्मेट में, वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर में 19 रन, बल्लेबाजी में फ्लॉप। क्यों भाई ऐसे प्लेयर को क्यों हम ढो करके लेके चल रहे हैं जो T20 स्पेशलिस्ट नहीं है? हमारे पास एक से एक गेंदबाज। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तुमने उसको लात मार के बाहर निकाल दी। आरसीबी से पता नहीं क्या गौतम गंभीर को दिक्कत है, गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट की क्या समस्या है रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के खिलाड़ी से। उसमें कोई भी खिलाड़ी कप पर कप जीत रहा है, कोई भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस की रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, लेकिन उसको हम नहीं लेंगे उसमें से, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन सा ईगो है पता ही नहीं चल रहा है कि टीम की पूरी इंडिया टीम जिसकी दबदबा होती थी वो आयरलैंड से हार गई यार, आयरलैंड से हार गई। सोच रहे हो कितनी शर्मनाक की बात है ये? हमारे पास रजत पाटीदार थे, हमारे पास देवदत्त पडिक्कल था, उसमें गेंदबाजी में आप देख लो भुवनेश्वर कुमार थे, उसमें एक गेंदबाजी में नया लौंडा कोई था सुयास करके, वो भी था। किसी को नहीं लेना है, सिर्फ इनको चाहिए कि कौन? प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर। कब से हो गए भाई साहब ये स्पेशलिस्ट T20 के? तुमने पूरे तरीके से कल का मैच कचरा कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो दबदबा था अब वो दबदबा ना रहा। सोचिए क्या कभी ये टीम जो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को एकदम पूरे अपने दम पे हिला देता था, वो आयरलैंड से हार गई। मतलब कभी सोच सकते हो कि कभी तुम 10 में 10 स्टार और कभी साला माइनस। ये इनकी सिचुएशन हो चुकी है, चूतियों से भरा पड़ा है ये टीम मैनेजमेंट। अब मैं कल की मैच की बताता हूं आपकी कंडीशन। कल का मैच क्या रहा? इन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत करके गेंदबाजी ली। मैंने तभी कह दिया यह मैच हार गई है, यह मैच हार गई। आपके पास बल्लेबाजी की फौज थी, आपने बल्लेबाजी क्यों नहीं चुना? गेंदबाजी ऐसी क्या थी? कोई ऐसा टीम समझते सामने ऑस्ट्रेलिया हो, कोई इतनी खतरनाक टीम हो, जब आपकी प्लानिंग होती है। आप तो ओवर कॉन्फिडेंस थे, ओवर कॉन्फिडेंस थे, किसी तो रौंद देंगे भाई। हमारे पास एक से धुरंधर है भाई, अभिषेक शर्मा है, हमारे पास संजू सैमसन है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, हमारे पास तो फौज है। इनको तो पूरे तरीके से ऐसी हार हराएंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में धुआं धुआं ही होगा। ले लो धुआं। अब मैं बताता हूं कल बल्लेबाजी में ऐसी पिटाई की है ना गेंदबाजी में। कल हमारे गेंदबाज इस तरीके से कल मुंह छुपा करके भाग रहे थे, उनको शर्म आ रहा था कि आखिर मैं किसको दूं किसको नहीं दूं। गेंदबाजी पे आऊंगा, पहले बल्लेबाजी में देखिए इनकी बल्लेबाजी में। कल सोचिए जब विकेट गिर रहे थे इनके 51 पे 4 विकेट गिर चुके थे आयरलैंड के,
जी हाँ, 51 पर 4 विकेट गिर चुके थे और वहां से 182 पर लेकर के चले गए। इतना मारा इनको, मारा नहीं मतलब इनको तो सब कुछ कर दिया। कल वो ट्रैक्टर 36 में 50 बनाया, एक वो डेनली करके 32 में 49 बनाया। एक ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के 25 प्लस ठोक दिया यार। वाशिंगटन सुंदर के 19 रन। अब मैं गेंदबाजी की बात बताऊं, इनकी गेंदबाजी की कल क्या। हाँ, अर्शदीप वही पिच पे अर्शदीप गेंदबाजी इतना अच्छा कर रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा को क्या हो जा रहा है, कौन सा उसको सांप सूंघ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। ओडीआई में 5 विकेट ले लिया, आपके शब्द एकदम चिल्लाने लगते हो एकदम कि भाई साहब अब ये इससे अच्छा गेंदबाज तो कोई है ही नहीं हमारे पास। सबसे बेहतरीन गेंदबाज हमारे लिए प्रसिद्ध कृष्णा है। लो, प्रसिद्ध कृष्णा ने तुम्हारी कल ऐसी की तैसी मार दी। प्रसिद्ध कृष्णा कल 4 ओवर में 57 रन देकर के कोई विकेट नहीं, 14 की इकोनॉमी से आयरलैंड के खिलाफ इनकी रिकॉर्ड है। अर्शदीप सिंह की देखिए 4 ओवर में 28 रन देकर के 2 विकेट लिया। वहीं पे हर्षित राणा को मैं भाई साहब दिल से अभी उनके लिए मतलब रिस्पेक्ट हो गई है। वो हर्षित राणा, हर कोई ट्रोल करता था यार गौतम गंभीर लेके आ जाता है, गौतम गंभीर लेके आ जाता है, कोलकाता से है, कोलकाता से। ये ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंटेड बंदा है। देख लो 4 में 24 दिया है, 3 विकेट उसने लिया है। अगर ये 3 विकेट वो ना लेती तो शायद ये लोग 250-300 रन बना देते। ऐसी कल हमारी सिचुएशन थी। उसके बाद कोई नहीं, अक्षर पटेल 4 ओवर में 33, 2 विकेट लिया। सुंदर को एक ही ओवर दिया, 19 रन, ताबड़तोड़ ऐसी मार मारी कि उसके बाद दोबारा उसको ओवर लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी इनकी। ऐसी स्थिति रही। अब आते हैं हमारे बल्लेबाजी पे। अभिषेक शर्मा भाई साहब उसने तो बता दी कि हम तो T20 के लिए बने हैं, T20 में भाई हमसे बेहतरीन कोई है नहीं है। अभिषेक शर्मा की खौफ तो है। कल की मैच में देखो एक तरफ सब आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब वो कह रहे थे तुम चलो मैं आया, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन उसी बीच में एक बना हुआ था, वो था अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने अपनी पूरी काम की। कल उसने 20 गेंद में 49 रन बनाए, अगर माना जाए तो 19 में 49 बनाया, 20 में पे आउट हुआ वो। 7 चौके 2 छक्के 245 के स्ट्राइक रेट से। अब इनकी विकेट कैसे गिरी, इनकी विकेट 16 पहला विकेट गिरा संजू सैमसन का, फिर 45, फिर 60, फिर 80 के बाद फिर पूछो ही नहीं। फिर तो उसके बाद मतलब वही कहा ना तुम चलो मैं आया, वो सिचुएशन इनकी हो गई। संजू सैमसन 5 रन बनाए, ईशान किशन 1, श्रेयस अय्यर 3, तिलक वर्मा 19, वाशिंगटन सुंदर 9, शिवम दुबे 25, अक्षर पटेल 15। ये इनकी लिस्ट है, ये इनकी पूरी लिस्ट है। नीचे देखो ये लोग किस हिसाब से रन बनाए हैं। कल हमारी लाज बचा ली अभिषेक शर्मा ने। अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाता तो 100 रन भी ये ना बना पाते, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को तो ये पानी पिलाने के लिए रखे हुए हैं। कोई है आज के समय में वैभव सूर्यवंशी के आसपास भी कोई? अरे चाहे वो अंडर-19 वर्ल्ड कप हो, चाहे अभी ट्राई सीरीज का फाइनल हो, आईपीएल में जितने भी होते हैं सेमीफाइनल वाले मैच, क्वार्टर फाइनल वाले मैच, सब में देखो अरे वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है और तुमने उसको पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है ग्राउंड पे। कल वैभव सूर्यवंशी, उनके पिताजी का चेहरा देखिए। वैभव सूर्यवंशी के पिताजी बैठे हुए हैं ऐसे करके, क्या करे बेचारा, मजबूर हो चुका है। पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, सब कोई देखना चाहता था वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी करते हुए। आयरलैंड में जितनी टिकट भी की सब वैभव सूर्यवंशी के नाम पे बिचा। अब तुमने मार्केटिंग भी की, पोस्टर बॉय कौन है? वैभव सूर्यवंशी। और जब उससे पूछा गया आज क्यों नहीं खेल रहा है, क्योंकि वो अनुभवी नहीं है। तुम अनुभवी ने क्या उखाड़ ली? कुछ कर पाए? तुम कुछ नहीं कर पाए। वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी जो इतना फॉर्म में है, उसको तुमने टीम इंडिया में जगह नहीं दी। उसके नाम पे मार्केटिंग की, चारों तरफ बैनर पोस्टर लगाए गए। जितने भी कल फैंस आए थे सब वैभव सूर्यवंशी के लिए हुए थे। अरे तुम याद करो क्रिकेट जब रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट हुई थी, लोग धोनी के बाद ही देखना छोड़ दिए थे। फिर रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे महान प्लेयर बने तो उसके बाद लोग क्रिकेट की तरफ नजर गई। फिर जैसे ही इन दोनों की क्रिकेट से अब जाने की बारी आई, उसके बाद लोगों ने क्रिकेट देखना बंद कर दी कि अब यार क्या देखेंगे क्रिकेट। हाँ, वर्ल्ड कप जैसे आया तो चलो देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, स्कोर बोर्ड कुछ समझ लेते हैं, लेकिन लोगों की इंटरेस्ट नहीं जगती थी। अब वैभव सूर्यवंशी इकलौता खिलाड़ी है कि अब लोगों की नजर फिर से क्रिकेट में इंटरेस्ट जगने लगी है कि यार वैभव सूर्यवंशी आखिर कौन है। इंडिया ही नहीं बाहर भी लोग देखते हैं ये वैभव सूर्यवंशी कौन है, ये बल्लेबाजी करेगा, चलो देखते हैं। फिर से लोगों की अट्रैक्शन टीवी के प्रति आ रही है, स्पोर्ट्स के प्रति लोग अब क्रिकेट देखना चाह रहे हैं। और तुम उस खिलाड़ी को लेकर के जाते हो, पूरे कुनबा उसका परिवार, घर परिवार वहां पे पहुंचा हुआ है, राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट उसके साथ है। सोचो सबके सब टिकट उसके नाम पर बिक चुके हैं और तुम अंत में उसको खिलाया ही नहीं। अगर यही करना था तो लेकर के क्यों गए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें ऐसे ही बदनाम करना था तो लेकर के क्यों गए? बहुत ही कल का कल निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा और इन्होंने ऐसी कल हार हुई है। एक होता है कि हार जाना, एक होता है हथियार डाल देना। इन्होंने पूरे तरीके से कल मैदान में सोची कि 34 रनों से ये शर्मनाक हार हुई है टीम इंडिया की। इससे अच्छा तो यार चिलगम वाला कैप्टन था, एटलीस्ट चिलगम तो चिचावाता था।
श्रेयस अय्यर को तो कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है गौतम गंभीर, इसको तो कहता है एकदम चुप रह, जो मैं बोलूंगा पीछे से वही तुम्हें चलना है। श्रेयस अय्यर कैप्टन रह के ही क्या फायदा, जब पीछे से ही सब बैकएंड से ही सब काम होगा तो कैप्टन की क्या मतलब है, फिर तो वही आकर के टीम खेले, वही आकर के ग्राउंड पे आए, वही टॉस करे, वही बैटिंग करे, वही कैप्टनसी करे। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्यों बनाया गया। जो आदमी सूर्य कुमार यादव कल तक तुम्हारा हीरो था, आज वो जीरो कैसे हो सकता है? जिसने तुम्हें वर्ल्ड कप जिताई उसके कैप्टनसी में, जिसने तुम्हें आईपीएल के परफॉर्मेंस पे तुमने जज कर ली, उसे आईपीएल के परफॉर्मेंस पे ही वैभव सूर्यवंशी को पिक किया गया और इसी खिलाड़ी को बाहर तुम कर दिए। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव से दिक्कत क्या है। एज ए प्लेयर तो उसको रख ही सकते थे, इतना बुरा तो था नहीं, और तुमने उसको बाहर कर दी। बहुत ही कल गलत लगा डिसीजन पूरे तरीके से। कल इंडियन फैंस बहुत ही उदास हताश नजर आए। और वास्तव में कह रहा हूं, अगर ये सुंदर प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के अगर ढोएंगे ना तो ऐसे ही लंका लगने वाला है। अरे ऑलराउंडर के रूप में तुम ले सकते थे, नीतीश कुमार रेड्डी को भी तो ले सकते थे। रेड्डी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, देखो हिला करके रखा हुआ है उसने आईपीएल में, लो रेड्डी को बुलाओ। 2 मैच की तो सीरीज थी, एक हार गए, अब अगली मैच जीत भी जाओगे तो टाई हो गई। वो भी जीतोगे कि नहीं जीतोगे कोई भरोसा नहीं। या जिस हिसाब से तुमने किया है ना गुड गोबर, अब कुछ नहीं कह सकता हूं तुम जीतोगे कि नहीं जीतोगे। लेकिन हाँ, वैभव सूर्यवंशी को अगली मैच तुम्हें खिलाना होगा। अगर उसे नहीं खिलाते हो ना तो सत्यानाश हो तुम्हारा, कोई देखने न जाए तुम्हारे टीवी को, कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है फिर क्रिकेट में। अगर वैभव सूर्यवंशी ना खेलता है तो हम तो वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए ही तुम्हारे सोनी लिव में सब्सक्रिप्शन लिए हैं। अगर वो भी ना देखे तो फिर वो ना खेले तो फिर हम देखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, तुरंत बोलेंगे इसको अनसब्सक्राइब करो। बहुत ही कल गलत हुआ कल वैभव सूर्यवंशी के साथ। और टीम इंडिया ने जो बेइज्जती की करवाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कल हमारा दबदबा था उसे तुमने खत्म कर दी। दोस्तों बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रही। अब जो भी आएगी फिर सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।